जिस महिला को कई साल पहले अगवा करके पहाड़ों के एक दूर दराज इलाके में बेच दिया गया था। जब आखिरकार उसे बचा लिया गया तो उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा, क्या मैं इस बच्ची को अपने साथ न ले जाऊं? ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर एक माँ अपनी ही बेटी को साथ क्यों नहीं रखना चाहती। लेकिन सच यह था कि वह अपनी बेटी से नफरत नहीं करती थी। उसकी बेटी का चेहरा उसे उस आदमी की याद दिलाता था जिसने 8 साल तक उसे नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया था। वही आदमी बच्ची का पिता भी था और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जालिम भी। पुलिस के समझाने पर आखिरकार महिला का भाई उस बच्ची को भी अपने घर ले आया। बच्ची को लगा कि अब उसे भी अपना घर मिल जाएगा, लेकिन घर के सभी लोग उसे उस दरिंदे की औलाद मानकर उससे नफरत करते थे। उसे घर के अंदर रखने की बजाय बाहर बने आंगन में छोड़ दिया गया। वह कांच की खिड़की से अपनी माँ को अपने बड़े बेटे को गले लगाते हुए देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि 3 साल की उम्र के बाद उसकी माँ ने उसे कभी वैसे गले नहीं लगाया था। लेकिन उसके मन में जलन नहीं थी, बल्कि खुद के लिए गहरा अपराध बोध था। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कई साल पहले उसकी माँ उस आदमी के चंगुल से भागने में सफल हो गई थी, लेकिन जब वह यह सोचने लगी कि अपनी बेटी को साथ ले जाए या नहीं, तभी देर हो गई। उसी पल वह आदमी वहां पहुंच गया और उसे फिर से पकड़ कर ले गया। उसके बाद महिला को फिर उसी नरक में जीना पड़ा। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी बेटी को दोबारा कभी प्यार से गले नहीं लगाया। कई साल बाद जब उसे आखिरकार बचा लिया गया, तब तक उसके माता पिता उसकी गुमशुदगी के सदमे में दुनिया छोड़ चुके थे। यह सब जानकर वह पूरी तरह बिखर गई। अपनी बेटी का चेहरा देखते ही उसे उस दरिंदे की याद आ जाती थी और वह अपना सारा दर्द और गुस्सा उसी पर निकाल देती थी। वह रोते हुए कहती थी, अगर तुम नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही वहां से निकल आती। तुम मेरे साथ क्यों आई? मुझे माफ कर दो। बच्ची समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर उसे गलती क्या हुई है। सब लोग उसे ही दोषी ठहराते थे, इसलिए वह बार बार सिर्फ एक ही बात कहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। महिला की हालत और खराब न हो, इसलिए उसके भाई ने फैसला किया कि बच्ची को अनाथालय भेज दिया जाए। लेकिन उस मासूम बच्ची के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, मैं हर काम करूंगी, गंदा काम भी करूंगी, मेहनत भी करूंगी, दिन में सिर्फ एक रोटी मिले तब भी चलेगा, बस मुझे यहाँ से मत भेजिए। महिला का भाई यह सब देखकर अंदर से पिघल गया, लेकिन उसने फिर भी कहा कि बच्ची कुछ समय के लिए रह सकती है, मगर अपनी माँ के सामने कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।